ट्रांसफॉर्मिंग ग्राफ्स। तो ग्राफ्स के ट्रांसफॉर्मिंग में क्या होता है, ग्राफ्स की जो है वो ग्राफ पोजीशन चेंज होती है, शेप चेंज नहीं होती। ट्रांसलेशन का फ़ायदा क्या है? ट्रांसलेशन का फ़ायदा ये है कि हमें अगर स्टैंडर्ड ग्राफ्स पता हैं, उनसे हम नए ग्राफ्स क्या करते हैं, बना सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं सिंपल सी, इस ग्राफ का आपको पता है कि कैसा होता है, पता है आपको? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जब बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि कोई इक्वेशन आपको देख के कैसे पता चलेगी कि ये सर्कल की है और ये पैराबोला की है। तो सर्कल के लिए मैंने क्या आपको कंडीशन बताई थी? एक्स स्क्वायर्ड होगा ना उसमें, और उनके कोफिशिएंट सेम होंगे किस अगर में? सर्कल है। सर्कल है, ये सर्कल है। नहीं, क्यों? ये एक पैराबोला है क्यों सर्कल क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वाई स्क्वायर नहीं है। यस, बोथ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर होने चाहिए विद इक्वल कोफिशिएंट। नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ओनली एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर हो तो वो पैराबोला आते हैं। ठीक है, तो ये अगर इसका ग्राफ बनाए तो 0 पे 0, ये तो आपको पता है ना कैसे, जी। यूँ कहीं पे। 2 3 4, देखिए ये कौन सा पॉइंट होगा, 2 4, ये वाला कौन सा होगा, -2 4। अब मैंने क्या करना है, अब आपको इसका तो पता है ना कैसे है। मैं जी। आपसे अगर कहूँ कि मुझे ये वाला ग्राफ बना के दें, ये और 2+2 वाला। हाँ, तो ये ग्राफ इसी की ना इसमें तो वो ट्रांसलेशन है। ठीक है, लेकिन ट्रांसलेशन किस में होगी, क्या एक्स में होगी? नहीं, ट्रांसलेशन वाई में है। ये क्यों? दो देखें, ऊपर चला जाएगा। देखें, हाँ, इसकी वजह देखें क्यों। एक्स तो 1 नहीं रहना एक्स में, वाई कितना हो जाएगा? पहले पुराने केस में देखें, फ्रॉम वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये पुराना केस है। इसमें देखें, एक्स को मैंने 1 किया तो वाई कितना आ गया, 1। एक्स को मैंने 2 किया तो वाई कितना आ गया, 4। एक्स को मैंने और 3 किया तो वाई कितना आ गया, 9। अब इस केस में देखिए, नए केस में ये, इसको अगर मैं बनाऊं तो एक्स तो सेम ही है। एक्स जब 1 है तो वाई कितना हो जाएगा इस केस में? बता सकते हैं वाई कितना हो जाएगा? अगर x1 है 3 हो जाएगा। यस, 3। और x2 है तो वाई कितना हो जाएगा? 6। x3 है तो वाई कितना हो जाएगा? 11। 11। अब गौर से देखें तो ये जो +2 है, एक्स में ये चेंजिंग नहीं ला रहा। ये किस में आ रहा है? आ रहा है एक्स की सेम वैल्यू के लिए वाई की जो पुरानी वैल्यू से उसमें 2 प्लस करके ऐड आ रहा है। ये देखिए, वाई में 2 प्लस करें तो 3 आता है, 4 में 2 प्लस करें तो 6 आता है, 9 में 2 प्लस करें तो, ठीक है, तो इसका मतलब है 0 के लिए जी। कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। जी। और 1 के लिए कितना आ जाएगा? 1 के लिए 3। सॉरी, 0 के लिए 2 आ जाएगा, 1 2, हाँ ये 2। और 1 के लिए कितना आ जाएगा, 3। हाँ जी। ये 1 के लिए ये 3 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो 1 के लिए पहले कितना था, 1 था। देखिए ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। ये एवरी पॉइंट जो है ना वो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट भी कितना कहाँ शिफ्ट हो जाएगा जी, ये पॉइंट भी ये शिफ्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा रफ ही शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। ये पॉइंट ये आ जाएगा, ये पॉइंट ये आ जाएगा, ये पॉइंट ये। तो एवरी पॉइंट को मैंने 2 पॉइंट शिफ्ट किया, तो ये चीज़ बन गई ना ये। जी।
तो जब भी आपकी जो फंक्शन है उसमें कोई ये कांस्टेंट ऐड होगा तो आपने उसी कांस्टेंट उसी कांस्टेंट जो यूनिट होंगी वो आपने अपवर्ड इसको शिफ्ट कर देना है पुराने ग्राफ को। अगर ये -2 होता है ना तो इसी सेम डेटा को जैसे मैंने बनाया नया डेटा बना के, अब मुझे प्रोसीजर पता चल गया तो मुझे नया डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ज़ीरो पे कितना हो जाता है फिर -2, ठीक है। जी और फिर इसने 1 कहाँ पे होना था सॉरी 0 कहाँ पे होना था इसने, अगर ये यूँ होता ना 0 वो अंडर रूट 2 हो पे, नहीं सकता क्योंकि +2 है। अंडर रूट 2 यहाँ पे आएगा कहीं पे, माइनस अंडर रूट 2 पे जी। तो ये देखें फिर जी इसने यूँ जाना था, 2 यूनिट क्या हो गया, हो जाएगा ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखें इसी इक्वेशन को ना, इसी को अब मैं यूं कर रहा हूं, देखें x में कोई चीज़ में x+1 होल स्क्वायर। अब क्या सिचुएशन होगी, अगर x1 है अब तो x में ऐड हो रहा है ना, y में तो नहीं ऐड हो रहा है। y4 हो जाएगा। अब ये जो सिचुएशन है, ये आ गया y और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब मेरे पास ये चीज़ है, अब आप गौर से देखें तो ये x+1 है, x में ऐड हो रहा है, यूं नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, तो ये x में कोई चीज़ ऐड हो रही है, ठीक है। अब देखें पहला जो हमारा था उसको वो तो सेम ही रहेगा, ठीक। अब आप जो इनपुट दे रहे हैं ना, आप जो इनपुट दे रहे हैं आप 1 दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो आप 1 देने की कोशिश कर रहे हैं, के तो y1 है। हाँ नहीं x को 1, लेकिन हाँ एक्चुअली ये जो इनपुट ले रहा है ये 2 ले रहा है, 2 का स्क्वायर, पुराने के मुकाबले में ये इनपुट 2 ले रहा है, तो y कितना हो क्योंकि जाएगा, 4 वन नहीं हो प्लस जाएगा। वन हो गया ना। हाँ जी अच्छा x इज इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा 9, जी और 2 पे वो कितना था 4 था, x इज इक्वल टू 3 पे कितना हो जाएगा 36। 3+1 का होल स्क्वायर 16, अच्छा 16 सॉरी। ठीक है। x की जो सेम वैल्यूज़ हैं मतलब 1 2 3 4, ठीक है। अब y ने ना इनकी देखें, अगर आप गौर से देखें तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैच हो रही हैं, देखें 4 भी आ रहा है, जी इसका भी आ रहा है, 9 इसका भी आ रहा है, इसका भी, लेकिन 4 इसका आ रहा है 2 पे, जी और इसका 4 किस पे आ रहा है 1 पे, एक यूनिट कम, x की एक यूनिट कम पे उसकी सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं हाँ अगर बनाऊं तो ये देखें x इज इक्वल टू -1 पे क्या आएगा 0 आएगा, ये देखें जी इसका। अब देखें अब y ना हाइट पॉइंट की चेंज नहीं हो रही, हाइट वही है, ये देखें हाइटें वही हैं 1 जी 4 9, तो x इसने 1 भी आना है, अगर इस x इज इक्वल -1 करूँ तो इसने 1 आ, y इज इक्वल 1 आ जाए, हाइट चेंज नहीं हो रही, हाइट्स में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, लेकिन सेम हाइट जो है ना वो x की जो 1 मतलब 1 पे आ रही थी y की ये वाली हाइट, ग्राफ की ये हाइट, तो अब x2 पे आ रही थी ये 4 हाइट, तो अब x1 पे आएगी, मतलब एक यूनिट कम, मैंने प्लस किया हो तो एक यूनिट 1 पे उसकी वही हाइट आएगी, तो इसका मतलब है ये 0 पे 0 था, 0 0 था ना ये पॉइंट,
जी तो जब आपके ये सिचुएशन होगी तो ये कौन सा हो जाएगा, 0 से 1 माइनस करें, -10 पॉइंट होगा इसका, तो -10 ये पॉइंट है। ठीक है, इसका क्या पॉइंट था देखें, 2 4 था इस ग्राफ का। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, 2 से 1 यूनिट कम, 1 4 इसका होगा। 1 तो ठीक है 1, एक यूनिट कम क्यों करते हैं? आप 1 यूनिट 1 इसलिए ना, ये देखें मैंने ये पुराने वाले का बनाया हुआ है, कुछ वैल्यूज़ ली हुई हैं जी और अब नए वाले की कुछ ली हुई हैं। देखें इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। नया वाला क्या है, अब मैंने ना एक्स में कुछ चीज़ ऐड करवाई है। तो जब मैंने इसकी वैल्यूज़ ली तो आपके पास ये सिचुएशन है, ज़रा देखें, एक्स इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 9 आ रहा है, और x इज इक्वल टू आप -1 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये सारे स्क्वायर नहीं है सारे? 0। 4 आप 9 -1 16 पुट करें तो 0 आ 36 जाएगा इसमें, 1 पुट करें तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 नहीं आ जाएगा y। अब देखें, अब यहाँ पे देखें पुराने वाले में देखें, अब y की वैल्यू 0 आ रही थी, यहाँ पर भी 0 आ रही है, x इज इक्वल टू 0 लें तो y इज इक्वल टू 0 आ जाता है। क्योंकि ये x + 1 है तो अब y की जो वैल्यू 0 है वो 0 पे आने के बजाय किस पे आ रही है, -1 पे आ रही है। देखिए वैल्यू सेम ही है, देखें 0 1 4 9 0 0, यहाँ पे 1 करा दें, x इज इक्वल टू 0 रखूँगा ना, तो y इज इक्वल टू 0 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब x को आप 0 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा। ये देखें सारी वैल्यूज़ वही आ रही हैं, 4 आ रही है, यहाँ पर भी 4 है, 9 आ रही है। ठीक है, लेकिन उसमें 1 जो वैल्यू है वो किसके, सॉरी y 0 किस पे आ रही थी, x जब 0 था, ऐसा ही है। लेकिन y इज इक्वल टू x + 1 वाले ग्राफ में 0, y का 0 कब आ रहा है, जब x -1 नहीं है। -1 तो 0 और -1 में कितने यूनिट का फर्क है, 1 का ही फर्क है ना। जी अब मुझे पैटर्न मिल गया, अब मुझे क्या मिल गया, पैटर्न मिल गया। देखें जरा, पैटर्न इसकी जो वैल्यूज है वो ये हैं, 0 0 1 1 2 4 3 9, ये किसकी वैल्यूज हैं, y इज इक्वल टू एक्स x स्क्वायर की। y is equal to अब मैं इसकी वैल्यूज देखता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स + 1 होल स्क्वायर की। अच्छा, जब x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 1 है, जब x इज इक्वल टू 2 है, और जब x इज इक्वल टू 3 है। तो अगर मैं 0 मुझे ये चाहिए ना, y 0 चाहिए ना मुझे, तो x कितना आना चाहिए इसके मुताबिक, x को कितना होना पड़ेगा, -1 नहीं होना पड़ेगा। जी अब y को 1 लाने के लिए मुझे x कितना होना पड़ेगा, x इज इक्वल 0 नहीं होना पड़ेगा। जी तभी y अगर 1 इसमें, आएगा। हाँ इसमें अगर मुझे y 4 चाहिए तो इसमें x कितना होना चाहिए, 1 चाहिए। और इसी तरह y मुझे 9 चाहिए तो इसमें x इज इक्वल कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब देखें पुराने में जो y की वैल्यू है वो 0 1 4 9 है, इसमें भी 0 1 4 9 है, लेकिन पुराने में x की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 0 पे आ रही थी, इसमें कितने पे आ रही है, 1 पे -1 पे 0 आ रही है। -1 हाँ, इसमें पुराने वाले में y की वैल्यू 1 तब आ रही है जब x 1 था, इसमें इसमें y 1 y 1 है तो x कितने पे y 1 आएगा, x 0 के लिए नहीं आ रहा। जी अब देखें पहले वाले में -1 और 0 में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है, ये 0 है ये -1 है, 1 यूनिट का फ़र्क नहीं है। 1 यूनिट है। ठीक है, अब देखें ये जो दो पॉइंट है इनके y एक्सिस में कोई फ़र्क नहीं है, x एक्सिस में 1 यूनिट का फ़र्क है। जी यहाँ पे जाएं ज़रा, यहाँ पे जाएं तो y इज इक्वल टू 1 है
और वो आ रहा है x 0 पे y इक्वल 1 आ रहा है, और यहाँ पे कितने पे y इक्वल 1 आ रहा है पुराने वाले में? -1 पे। यार 1 पे आ रहा है ना, -1 पे भी आएगा, लेकिन अभी ये देखें 1 पे आ रहा है। और यहाँ पे कितने पे आ रहा है? 0 पे। अगेन 0 और 1 के दरमियान कितना फ़र्क है? 1 1 यूनिट का। यूनिट। अच्छा अब देखें, पुराने में देखें तो y4 आ रहा था कितने पे? व्हेन x वाज 1 2 ना यार, ये देखें ना 1 यार, लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ये 2 लिखा हुआ है ना। 2 तो यार ये यहाँ से भी तो आपका हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कोई देख लें। पुराने में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर जो है, इसमें y4 कब आ रहा था? जब x कितना है? 2 है। 2 नए वाले में y4 आ रहा है जब x कितना है? x1 1 है, क्योंकि 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना। तो जी अगेन 2 और 1 में कितना फ़र्क है? 1 यूनिट का। हाँ, तो ये वाला जो है ये 1 यूनिट आगे और ये 1 यूनिट पीछे है। जी ये वाला जो है ये 1 यूनिट आगे चल रहा है और ये 1 यूनिट पीछे चल रहा है एक्स एक्सिस के लिहाज से। तो ये देखें ये 0 0 है, तो ये कितना होना चाहिए? -1 0। ठीक है, ये कितना है? 1 1 है, तो ये आ जाएगा जी 0 1, इसका ये आ जाएगा। अब देखें ये 2 2 पे ये 4 है और ये 2 पे कितना है? 9 हो जाएगा। 1 2 एक मिनट दोबारा कर लेते हैं। ये 0 0 है, ठीक है, तो ये 0 कितना पे होगा? -1 पे होगा। ये 2 पे 1 है, तो ये 0 पे 1 होगा, तो ये पॉइंट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 4 पे 2 पे 4 है, तो ये वाला कितने पे आ जाएगा? 1 पे 4 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो गौर से देखें तो ये यू नहीं बन जाएगा। ये ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस हुई या वाई एक्सिस? ये लॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हुई। और टूवर्ड राइट हुई या लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट हुई। अगर यहीं पे होता है ना यूं, इस तरह, तो फिर x की अगली वैल्यूज के लिए इसने 0 आना था। y 0 कब आना था? 1 पे 0 आना था इसने, -1 पे 0 नहीं आना था। तो ये पॉइंट हो जाना था। तो फिर उसी तरह ये, और y 0 कब आ जाना था? जब x कितना होना था? 1। ठीक है, तो ये पॉइंट यस 1 1 पे, x 1 यहाँ पे, सॉरी ये 1 0 ये पॉइंट। फिर y ने कब 0 होना था? ठीक जब है, x ने 0 होना था, तो y ने 1 होना चाहिए, तो ये फिर जी आपका यूं बन जाना था। इस केस में ट्रांसलेशन हुई, लेकिन 1 यूनिट टुवर्ड लेफ्ट साइड। जी ठीक है, तो इसका मतलब जब y में कोई चीज़ ऐड होगी तो ट्रांसलेशन होगी उतने यूनिट अप साइड, और y में कोई चीज़ माइनस होगी तो उतने यूनिट डाउन साइड, और x में कोई चीज़ ऐड होगी तो उतने यूनिट लेफ्ट साइड, और x में कोई चीज़ ऐड माइनस होगी तो उतने यूनिट राइट साइड। और ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये मैंने आपको डिटेल से बता दी। ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे डिफाइन तो नहीं है ना कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, क्या है? मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ कि अपनी तरफ से ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, लेट्स सपोज। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ क्या होना चाहिए? पता नहीं वो क्लास 1 2 बोला। 2 3 4 5। तो देखिए आपने हर एक पॉइंट को 2 यूनिट्स अपवर्ड क्या कर देने, ट्रांसलेट करना है। ये हाँ पॉइंट कहाँ चला जाएगा? हाँ, ये। और ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? ये वाला पॉइंट, ये ये वाला ये, तो ये कुछ इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा। मतलब हर
जगह पे जो फ़र्क आएगा वो कितने का आएगा, डिफरेंस आएगा वो 2 का होगा। क्लियर हो गया। अगर इसी को मैं यूं कर देता -2, इसने ये 2 यूनिट कहाँ जाना है, नीचे आ जाना है। तो यहाँ ये वाला पॉइंट 2 यूनिट नीचे, ये वाला पॉइंट 2 यूनिट नीचे, ये वाला पॉइंट 1 और 2 यूनिट नीचे, ये वाला पॉइंट 1 और 2 यूनिट नीचे। तो ये तो ट्रांसलेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस आपको समझ आ गई, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस भी मैंने आपको समझाई हुई। अब इसी को ना मैं एक्स एक्सिस के लिए लिखता हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए देखें, अगेन मैं वही ले लेता हूँ ग्राफ छोटा सा, एक्स को डिफाइन नहीं कर रहा मैं वाई। अब मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स में ना 1 ऐड करा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, हर एक पॉइंट जो होगा वो 1 यूनिट टुवर्ड लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर, ठीक है। ये वाला फिर इधर, ये वाला इधर, तो यूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट टुवर्ड राइट शिफ्ट हो गया। अगर यहीं पे होता, सॉरी 1 यूनिट टुवर्ड लेफ्ट -1 होता, फिर इसने 1 यूनिट, ठीक है, ये जहाँ पे है ना, जी हाइट चेंज नहीं होगी इसकी, ठीक है। ये यूं, ठीक है, 1 यूनिट इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये दोनों केस हो गए ना, एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाला हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस ए वाला हो गया, और एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ एक्स प्लस ए कर लें या माइनस ए कर लें। चल, y is equal to f of x is the original graph, then अगर f of x में a ऐड हो रहा है तो is a translation a units up, अगर x में से a माइनस हो रहा है तो is a translation a units right। तो मैंने आपको चारों केस बता दिए, इसने यहाँ पे 2 केस डिस्कस किए हुए। एग्जाम्पल 1 ज़रा देखें। देखा, डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y is equal to x square, ड्रा द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर -3। आप इसी पे बगैर टेबल बनाए इसकी ट्रांसलेशंस और, हाँ जस्ट ट्रांसलेशन, इसकी ट्रांसलेशन यूज़ करके इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी ना। नहीं ना, वैल्यूज़ पुट किए बगैर ना, आपने ट्रांसलेशन यूज़ करनी है, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का उसने ग्राफ बनाया हुआ है, ये देखें ये। अब आपने ये जो आपने पढ़ा ना, ट्रांसलेशन आपने यूज़ करनी है। ये देखें, पहले आप बना लें इसका, इस फंक्शन का बना लें, इसको छोड़ दें, इसका बना लें। तो ये देखें, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अब कितना हो गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। इसका मतलब है 4 यूनिट टुवर्ड लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये राइट नहीं होता पॉजिटिव। लेफ्ट होगा, राइट नहीं होता ना। अभी मैंने आपको समझाया ना क्यों ये लेफ्ट होता है। अच्छा ठीक। मैंने आपको वो पूरे दोनों की वैल्यूज़ लेके कंपैरिजन कराया। तो ये 4 यूनिट, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है तो इसको 4 यूनिट लाएँ तो ये यहाँ आ जाएगा। ये जहाँ पे है तो इसको 4 यूनिट ये पीछे लेके जाएँ, 1 2 3 4, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। वन टू थ्री फोर, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 1 2 3 4, और ये थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, और एग्जैक्ट 4 वाला जो है ना, नहीं, ये यूनिट ही हम गलत ले रहे हैं एक्चुअली। ये, हाँ, ये 1 2 यूनिट इधर है,
और फुल 1 राइट हो गई। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर लॉन्ग वाई से छोटी यूनिट है ना, ठीक है। अच्छा चलें, अब देखें, आप पहले ना इसको हटा दें, पहले इसका बना दें। तो ये 4 है, तो अब कितना आ जाएगा 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह ये पॉइंट जी। है 1 2 3 4, तो ये थोड़ा पीछे आ जाएगा। ये पॉइंट है 1 2 3 4, थोड़ा सा आगे आ जाएगा। तो ये आपके ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और -16 पे ये क्या करेगा, यूँ। और ये मैंने क्या किया, जो ओरिजिनल ग्राफ है उसको 4 यूनिट्स टूवर्ड लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अब देखिए, आप ज़रा इसको दोबारा इसको ओपन करें, -3। अब इसी ग्राफ को मैंने कहाँ लेके आना है, 3 यूनिट्स डाउन, 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये वाला पॉइंट 1 2 3 ये आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। हाँ, इसने ये बनाया हुआ है ना ये, ठीक है, हमारा सेम बना है। ये देखिए, इसने बनाया हुआ है ये, सही है। चलें, इसने जो बनाया उसको देख लें। ये हमारा ओरिजिनल था, पहले उसने बनाया x+4 वाले बनाया, ये देखिए वो ये बन गया। ये वाला जो है 1 2 3 4 यूनिट ये आ गया। और फिर जब x+4 वाला जो है वो बन गया, तो फिर उसने y=x+4 स्क्वायर था -3 है, तो इसी ग्राफ को वो -3 यूनिट नीचे ले गया। जब -3 यूनिट जब आप लेके जाएंगे ना, वो एक्स एक्सिस के लिहाज से लेके जाएंगे। देखिए एक्स एक्सिस में ये जो है वो 2 यूनिट है, क्योंकि 1 जो स्क्वायर है ये ना 1 2, एक स्मॉल स्क्वायर 2 यूनिट का यूज़ कर रहे हैं। फिर कितना हो जाएगा, देखें 1 और 2 और आधा, ये 3, ठीक है। चलो, आपने डिस्क्राइब करनी है, डिस्क्राइब ईच ट्रांसलेशन शाउन बाय द फंक्शंस बिलो। तो ये कैसी ट्रांसलेशन होगी, ओरिजिनल आपका फंक्शन ये है, इसके ग्राफ को मैं क्या करूँगा, तो y=f(x+3) का ग्राफ बन जाएगा। f(x) का जो भी ग्राफ होगा +3 है ना, इसको मैं 3 यूनिट्स अप शिफ्ट कर दूंगा। एवरी पॉइंट जो था वो 3 यूनिट अप चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बताएं ज़रा, अगर ओरिजिनल फंक्शन आपका f(x) था और अब वो कह रहा है y=f(x-1) का ग्राफ कैसे बनेगा। x में से एक माइनस हो रहा है ना, जी। तो ये देखें ना, ट्रांसलेट हो जाएगा, अप होगा ट्रांसलेट, डाउन, लेफ्ट या नीचे राइट। की तरफ -1। लेफ्ट की तरफ होगा, राइट की तरफ होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड ये ट्रांसलेट होगा f(x) का ग्राफ। और कितने यूनिट होगा, नहीं ये f(x) का तो हमें डिफाइन ही नहीं है ना, इसका जो भी ग्राफ होगा हमें उसका नहीं पता ना। वो नहीं जब पता x में से x में ऐड हो ना कोई चीज़, x में कोई चीज़ ऐड हो ना x में, तो फिर हम कहते हैं कि उतने यूनिट ग्राफ टूवर्ड लेफ्ट शिफ्ट होगा। जब माइनस हो ना x में कोई चीज़, तो उतने ही यूनिट टूवर्ड राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे जो 3 था ना, ये y में f(x) में ऐड हो रहा था, y में,
एक्स तो वही है ना, एफ ऑफ एक्स, देखें एक्स तो वही है, एफ ऑफ एक्स प्लस 3। तो ये तो अगेन अगर एक्स को 1 करूँ तो ये एफ ऑफ 1 ही रहेगा, एक्स को 2 करूँ तो ये एफ ऑफ 2 ही रहेगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 करूँगा तो जब मैं 1 पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 हो जाएगा, एफ ऑफ 2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये चीज़ है। इसको अब देखें कि हम कहते हैं कि जब y, एफ लिखने की क्या जरूरत है, ये एफ का क्या मकसद होता f का ये मकसद है ना कि ये कोई एक्सप्रेशन है, हमने उसको डिफाइन नहीं कराया हुआ। हमारी एग्जांपल में ये एक्सप्रेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इक्वल थी, उसने डिफाइन करा दिया था इसको। ठीक है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 के क्या मीनिंग है, वो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा। ये तो अभी हमने इसकी ट्रांसलेशन लिखी। और एफ एट एक्स माइनस 1 के क्या मीनिंग है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये मीनिंग है इसकी। प्लस है? करें तो ये प्लस 1। अब उसने डिफाइन नहीं कराया हुआ और आपको वो ग्राफ बनाने का भी नहीं पूछ रहा। ठीक है, सपोज ये करें कि आपके पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मौजूद है। ठीक है, आप ज़रा अगली क्लास में मज़ीद डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। आप ये सपोज करें कि आपके पास एफ ऑफ एक्स है, इसका ग्राफ मौजूद है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ कैसा होगा। आप कहेंगे कि वो जो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, उसको 3 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे। अगर ये चीज़ यूं हो, नहीं ये आए, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, इसकी देखिए ना एफ ऑफ एक्स प्लस 3 है ना, एफ ऑफ एक्स के अंदर ही है ये, तो ये क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट्स की हाइट चेंज नहीं होगी, उनकी पोजीशन 3 यूनिट्स लेफ्ट आ जाएगी। अच्छा, ये देखें इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा उसको 1 यूनिट हमने क्या करना है, टूवर्ड राइट शिफ्ट कर देनी। राइट। जब माइनस होगा एक्स में तो उसको हमने 1 यूनिट टूवर्ड राइट शिफ्ट कर देना। अच्छा, इसका कैसा होगा, इसका टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव 6 कर देना, यानी कि 6 आगे। अच्छा इसमें एफ ऑफ एक्स माइनस 6 नहीं है, अगर एफ ऑफ एक्स माइनस 6 होता तो हमने इसको 6 यूनिट टूवर्ड राइट शिफ्ट कर देना था। ये यूं है, ये यूं है। तो जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है उसको 6 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दें तो आपके पास इस सारे का ग्राफ आ जाएगा। नहीं समझ आ रही, समझ आ रही है। अच्छा, इसका ज़रा बताएं। इसका लेफ्ट साइड पे 2 हो जाएगा शिफ्ट। यस, इसको एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को आपने 2 यूनिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर देने। अच्छा ये वाला हो गया, ये वाला कैसा कैसे होगा, ये राइट साइड 7 हो जाएगा ना। राइट साइड 7 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा किसका ग्राफ, एफ ऑफ एक्स का। अच्छा ये वाला, इसमें डबल है, दोनों ट्रांसलेशन लगेंगी। पहले राइट साइड 7 5 यस 5 यूनिट आप होगा, इसको फिर पीछे 6 चला जाएगा क्यों? नहीं प्लस 6 है, 6 यूनिट अब जाएगा ना। अब आप पहले इसको 6 यूनिट अप करके फिर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमने एग्जांपल में पहले ये वाली ट्रांसलेशन लगाई थी लॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर लॉन्ग वाई एक्सिस लगाई। तो क्या करना है, पहले एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को 5 यूनिट टूवर्ड राइट शिफ्ट करना है और फिर उसी जो
5 यूनिट राइट जिसको आपने शिफ्ट किया उसी को आपने 6 यूनिट टूवर्ड अप साइड आपने 6 यूनिट उसको शिफ्ट कर दें। अगर -6 होता तो उसी को जो 5 यूनिट टूवर्ड लेफ्ट गया है राइट गया है उसी को आपने 6 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना था। इसको देखें y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 6 माइनस 4। नहीं समझ आ रही इसकी ट्रांसलेशन बताएं। एफ ऑफ एक्स को इसकी पहले होगी लेफ्ट साइड पे 6, एफ ऑफ एक्स को कहाँ लेफ्ट लेके चले? 6, हाँ टूवर्ड लेफ्ट 6 साइड यूनिट, लेफ्ट, 6 यूनिट टूवर्ड लेफ्ट, देन फिर ये ऊपर चली जाएगी 4 यूनिट्स, नीचे -4 है डाउनवर्ड आ जाएगा। अच्छा इसमें नहीं है, इसमें नीचे जाएगी। माइनस के केस में डाउनवर्ड और प्लस के केस में अपवर्ड। इसमें प्लस के केस में लेफ्टवर्ड और माइनस के केस में राइटवर्ड। एच पार्ट का आंसर करें। ये पहले राइट साइड जाएगी 3 यूनिट्स, फिर यस ऊपर जाएगी 2 यूनिट। कौन एफ ऑफ एक्स का जो भी ग्राफ होगा बी एफ ऑफ एक्स जब डिफाइन करेगा तो फिर हम इसको एक्चुअली ड्रा भी कर सकते हैं। अभी उसने एफ ऑफ एक्स को छुपा के रखा हुआ है, डिफाइन नहीं किया हुआ। हाँ, अगले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं देखें फॉर ईच ऑफ दीज फंक्शन is a translation of the function y is equal to x square. For each function describe the translation, sketch the graph. आपने ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब भी करना है और स्केच भी करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बना देता हूँ ग्राफ, बाकी आपने बनाना है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 पे 0 होता है और ये 1 पे कितना होता है? 1 होता है। इसका ड्रॉ तो कर ये दो 6 वाले का। नहीं मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ड्रा कर रहा हूँ और ये 4 पे कितना होता है? 16 होता है। जी और -4 पे ये कितना होता है? 16। तो ये मैं ग्राफ ये ले मैंने किसका ग्राफ बना दिया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का बना दिया क्योंकि इसी की अब ट्रांसलेशन होंगी ना। नेक्स्ट नए ग्राफ बनेंगे। अच्छा अब ट्रांसलेशन देखें किस तरह? मैं बताता हूँ ना अभी अभी ये किसका बना है ये। अब इसी को यूज करते हुए ना आप इसका जरा ग्राफ बनाएं इसी पे। एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका ग्राफ बनाएं ट्रांसलेशन यूज करते हुए। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो इसका मतलब है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ना उसको ना 1 यूनिट अपवर्ड आप शिफ्ट कर दें तो इसका ग्राफ बन जाएगा। ये 0 है देखें ज़रा यूनिट में छोटी ले लेता हूँ ताकि आपको शिफ्टिंग करने में आसानी हो। क्योंकि फिर 1 तो इधर बीच में आता सॉरी है। बड़ी ले लेता हूँ, ये काफ़ी छोटी है, आपको शिफ्टिंग में पता नहीं चलेगा। वन टू थ्री फोर फाइव 6 अभी एक्यूरेट नहीं है लेकिन फिर भी काम चल जाएगा हमारा। ये ग्राफ है वाई इक्वल टू, आपको किसका फाइंड करना है, किसका ड्रा करना है? इसका। ये देखें +1 है ना, अब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है उसको 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करने, तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा? इधर
ये वाला। अब देखें ये वाला पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। ये वाला पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। ये वाला पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसके सामने जो आ रहा है वो बिल्कुल अपने ऊपर चला जाएगा ये। इसी तरह ये यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो ये देखें 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये किसका ग्राफ आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। समझ आई इसकी। जी। हाँ, अब बी का आप इसी पे ड्रॉ करें जरा। बी हम्म, बी पार्ट का। इसमें पहले बताएं क्या करना है। ये 5 यूनिट ऊपर जाएगा ना। हाँ, कौन सा ग्राफ, ये वाला। ये पॉइंट कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये ड्रा कर 5 देना। यूनिट ऊपर। ये ये पॉइंट 5 यूनिट यूनिट ऊपर जाएगा ना, यहाँ चला जाएगा ना जी। ये। इसी तरह ये जो 1 यूनिट पे पड़ा हुआ है ये वाला पॉइंट, ये कहाँ पे चला जाएगा, बिल्कुल ये चला जाएगा। इसी तरह इस तरह वाला ये चला जाएगा, तो ये यूं नहीं बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। नहीं आई समझ। समझ आ गई। चल, वो बस सोचने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलिए कोई मसला नहीं, आप टाइम लें। अब वाई स्क्वेयर ये मैं रफ ही बना रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं बना रहा, ठीक है। ठीक। ये ग्राफ है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, एक्स या एक्स का, सॉरी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का। आपने ग्राफ ड्रा करना है किसका, ये दो हो गए। जी। सी पार्ट करना है अब आप, ये ग्राफ ड्रा करना है। तो ये कैसे होगा ये माइनस नीचे जाएगा ना 2 यूनिट। 2 यूनिट। तो ये जो पॉइंट 0 0 पे पड़ा हुआ है कहाँ पे आ जाएगा, इधर हाँ। यस ये जहाँ आ जाएगा। इसी तरह ये जो पॉइंट है ये 1 यूनिट पे जो पड़ा हुआ है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यूनिट यहाँ। बिल्कुल एग्जैक्ट अपने नीचे आएगा ये। अब 3 यूनिट पे ये वाला पॉइंट पड़ा हुआ है, 3 यूनिट पे ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे नहीं आ जाएगा। जी। 3 नहीं सॉरी 2 यूनिट पे, तो ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से जो आएंगे वो बी इसी तरह ही आएंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो आगे इसको थोड़े बहुत पॉइंट आपको मिल गए, तो इसको ड्रा कर लें, ये बन गया ग्राफ। और ये किसका ग्राफ आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है, अब आप इसका ज़रा बनाएं, y इज इक्वल टू पहले ई पार्ट करें, फिर मैं 4 को थोड़ा सा इस तरफ करके बनाना पड़ेगा। इसका पीछे जाएगा 1 यूनिट। यस 1 यूनिट ज़रा पीछे लेके जाएं ज़रा खुद हर पॉइंट को। पहले इसको 1 यूनिट पीछे लेके नीचे लेके जा रहे हैं आप बेटे, इसको पीछे लेके जाएं 1 यूनिट, ये आ जाएगा। अब इस पॉइंट को ले लें,
इसको ले लें, ये कहाँ जाएगा, 1 यूनिट पीछे तो यहाँ आ जाएगा। जी अब इसको ले लें, ये 1 इसके यूनिट ऊपर पीछे यहाँ आ जाएगा। गुड, शाबाश। हम्म, अब इसको ले लें, ये कहाँ आ जाएगा, 1 यूनिट यहाँ आ जाएगा ये। अब यहीं इस तरफ से ये वाला 1 यूनिट यहाँ आ जाएगा, जी ठीक है। तो ये एग्जैक्ट इसके यहाँ पे, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका। ये देखें, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का था, और ये देखें ये किसका है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है। हाँ, प्लस वन एक्स प्लस स्क्वायर 1 है, तो 1 यूनिट। देखिए 1 यूनिट पीछे हुआ ना, हाइट वगैरह चेंज नहीं हुई, सिर्फ इनके ये वाली चीज़ चेंज हुई। ठीक है। ठीक चल, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इसको बीच में बनाता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बना रहा, रफ ही है। ठीक है, 8 9 10 1 2 3 4 5 6 8। एग्जैक्ट मेजर करके नहीं बना रहा है, ठीक है, क्योंकि ठीक काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम्म, अब आपने एफ पार्ट करना है, जिसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, जी -2 करना है। इसको ज़रा खुद कंप्लीट करें। इसका पहले आएगा 3 यूनिट्स पीछे यस, 1 2 3 यस, गुड, शाबाश। ये वाला ये अब देखें ना, जो 1 यूनिट पर पड़ा हुआ पॉइंट है यहाँ है पॉइंट, इसको शिफ्ट कर दें। इधर से कर लेते 1 2 3 तो ये कौन सा पॉइंट शिफ्ट हुआ है, करना है इसे करना ये पॉइंट। ये भी साथ ही जाएगा ना पीछे 3 देखिए 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, अपनी हाइट सेम रखेगा, हाइट चेंज नहीं करेगा। अच्छा हम्म। 1 2 अब इस पॉइंट को देखें, ये 1 पे ये पड़ा हुआ है ना, नहीं ये कहाँ तो चला जाएगा, ये यूनिट है या ये खाली ये इसको 1 कर तो लेंगे। बहुत बड़ी है ना हाँ, 1 2 33 मतलब कि ठीक है, यहाँ चला जाएगा। ये 1 2 ठीक है, ये वाला कोई शिफ्टिंग वाला नहीं है पॉइंट। तो ये देखें, थोड़ा बहुत अंदाजन आगे कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, अभी हमारा पूरे का तो ग्राफ नहीं बना, हमने स्टेप बाय स्टेप जाना है। ये बना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का बना हुआ था, ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वेयर। हाँ, अब -2 है ना, अब इसी को कितने यूनिट डाउन शिफ्ट करना है, 2 यूनिट। नहीं हाँ, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, डाउन 2 टू यूनिट, 1 और 2 एक ये। दो हाँ हम्म, अब इस पॉइंट को नीचे ले आए, यहाँ नहीं आ जाएगा। 1 2 हाँ हाँ, जी यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, इतना ज़्यादा करें। ये वाला पॉइंट 1 और 2 यहाँ आ जाएगा, इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है 1 और 2 यहाँ आ जाएगा तकरीबन। तो ये फिर यूँ बन जाएगा। ये हमारा जो है वो ग्राफ है, किसका, x प्लस ठीक 3 है। होल स्क्वायर -2
इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं, जो हमने पैराबोला के ग्राफ बनाते आए हैं, याद है आपको? इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? ये +3 है, -3 -2, तो देखें 1 2 -3 और ये 1 2 -2 वही बन रहे हैं। और एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे कट करेगा? y को 0 करें, x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू √2 -3। ये देखिए नेगेटिव वैल्यूज़ पे ही ये क्या करेगा, कट करेगा इसको। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो मैच हो रही हैं, ठीक है। जी अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इनको आप अगेन इनकी ट्रांसलेशन लिख के लाएं, वर्डिंग में लिखनी है, जी जस्ट ग्राफ शराफ इसमें कोई ड्रा नहीं करने। इनके ठीक ग्राफ्स ड्रा करें, ग्राफ पेपर पे अच्छी तरह नीट करके, और क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करके लें, ठीक है। ठीक यहाँ तक 1 2 3, क्वेश्चन 1 2 3 ये आप होमवर्क ले लें बस, ठीक है। ठीक इसको मैं फोटो ले